नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से यूपी ट्रिपल एस सी क्लासेज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के आधुनिक इतिहास में जितने भी आंदोलन हुए हैं, चाहे वो चंपारण का आंदोलन हो, सांथाल, मोपाला का विद्रोह या फिर स्वराज की मांग जैसे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है आदि। जितने नेताओं ने जो भी भाषण दिए, जो भी आंदोलन हुए, उन सभी के बारे में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम देखेंगे। ये आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पैट की जो परीक्षा आ रही है 15 और 16 अक्टूबर को, उसमें ये चैप्टर दिया हुआ है आपके सिलेबस में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध था बंगाल के विभाजन से, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, चंपारण सत्याग्रह से। तो अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी हो जिसमें कांग्रेस की स्थापना क्लास का नाम था, आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें मैंने बंगाल के विभाजन पे बहुत अच्छे से समझाया है। उसमें बताया था कि बंगाल के विभाजन के उपरांत ही उसी समय स्वदेशी एवं बहिष्कार ये आंदोलन की नींव पड़ी। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन है, बंगाल विभाजन से इस आंदोलन का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र मेला संस्था के संस्थापक कौन थे? वीरेंद्र कुमार घोष, दामोदर चापेकर, बी डी सावरकर, भगत सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बी डी सावरकर। बी डी सावरकर मतलब विनय दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? अवध बिहारी, जतिन दास, बी डी सावरकर, मास्टर सूर्यसेन। देखिए, मैं कोई भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ, पर जो अभी भारत में मौजूदा सरकार है, केंद्र सरकार, उसमें बी डी सावरकर का बहुत अच्छा सम्मान दिया जाता है। मतलब बी डी सावरकर को बहुत बहुत सम्मान की नज़र से देखते हैं। और वहीं कांग्रेस है जो, वो बी डी सावरकर को इतने सम्मान से नहीं देखती। तो मुझे उम्मीद है कि ये केंद्र की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, तो हो सकता है बी डी सावरकर से एक नया क्वेश्चन बन जाए। आप उनकी कोई पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। ये मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पर लगाए हैं, हो सकता है इनमें से आ जाए, या फिर कुछ आप अलग से भी पढ़ सकते हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है कि इनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बी डी सावरकर। अभिनव भारती जो पत्रिका थी, क्रांतिकारी संगठन जो था, सॉरी, वो बी डी सावरकर ने चलाया था। इसकी स्थापना किस देश में, किस जगह हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी पुणे में। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, बी डी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी? प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, भगत सिंह, रास बिहारी बोस। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, खुदीराम बोस। इनके एक साथी और थे जिनका नाम हम हमेशा भूल जाते हैं, वो थे प्रफुल्ल चंद्र चाकी। याद रखिएगा, पूछिएगा तो नहीं, पर हमें एज ए इंडियन याद रखना चाहिए कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी, इन दो लोगों ने, जो मुजफ्फरपुर का जज था किंग्सफोर्ड, इस पर बम फेंका था। वो मरा नहीं था, बस बम फेंकने के आरोप में उनको फांसी दे दी गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की? दादा भाई नौरोजी की बात हो रही है, कांग्रेस के किस अधिवेशन, अधिवेशन पूछ रहा है। बम्बई 1905, कलकत्ता 1906, पूना 1906, मद्रास 1905। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, कलकत्ता 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? कलकत्ता 1906, बनारस 1905, सूरत 1907, अहमदाबाद 1907। विभाजन का मतलब है नरम दल, गरम दल। इन दो विभागों में कांग्रेस की जो संस्था थी वो बट गई। नरम दल वाले वो थे जो कानून और अंग्रेजों के साथ रहकर भारत को आज़ाद कराना चाहता थी, और गरम दल वाले वो थे जो आंदोलन, हिंसक आंदोलन के
बल पर भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे। इस तो पूछ रहा है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, सूरत अधिवेशन। जो सूरत का अधिवेशन था 1907 का, उसमें कांग्रेस दो भागों में टूट गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1904, 1905, 1906, 1907। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, 1906 में। कहाँ की गई? तो बांग्लादेश, ढाका में। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे है? मैडम भीखाजी कामा, राजेंद्र महेंद्र प्रताप, लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, मैडम भीखाजी कामा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में जो लगा था, क्योंकि इससे पहले दो और लग चुके थे, के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, लॉर्ड हार्डिंग। इस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, लॉर्ड हार्डिंग। और ये देखिए, यहाँ पर भी दिल्ली दरबार में भारत के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। और यहाँ पर बम फेंका गया लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर, क्योंकि जब बंगाल का विभाजन किया, आंदोलन हुए, और उसके बाद 1911 में एक आयोजन किया गया, इसमें बंगाल का जो विभाजन था उसको रद्द किया गया, और पहले हमारी कलकत्ता राजधानी थी भारत की, उसको हटाकर दिल्ली किया गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? सोहन सिंह भाखना, रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल, राजा महेंद्र प्रताप। सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है। ये पहली ऐसी पार्टी थी जो देश के बाहर स्थापित की गई, और इसने पहली बार गुरिल्ला युद्ध से, छिपकर मारने की पद्धति से भारत को आज़ादी दिलाने का विचार किया। गदर पार्टी एक अपना पत्र छपवाती थी जिसका नाम था गदर, जो वीकली था, मतलब साप्ताहिक, और जिस शीर्षक से, मतलब जिस नाम से ये छपते थे, वह शीर्षक था गदर की गूंज। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, लाला हरदयाल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, भगत सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग 1916 की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, जॉर्ज अरुंडेल, CN मुदालियार। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। यही पार्टी जब स्थापित की थी तो इसी में इन्होंने भाषण दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐतिहासिक भाषण था ये इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन डी, जनरल डायर। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? चंपारण 1917, खेड़ा 1918, अहमदाबाद 1918, बारदोली 1928। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, चंपारण। चंपारण कहाँ पड़ता है? ये बिहार का एक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? राजेंद्र प्रसाद, रामदयाल सिंह, धर्मवीर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी है, राजकुमार शुक्ल। ये जो बंदा है, ये जो व्यक्ति है, इसके बारे में इतिहास में बहुत कुछ लिखा हुआ नहीं है, इनको भुला दिया गया। ये बेचारे बहुत सीधे साधे किसान थे, और ये उसमें जो अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया था, एक नियम लगा दिया था कि कोई भी किसान हो, उसका एक खेत है तो उसमें 70% में वो अपनी कोई भी फसल करे, पर 30% भाग पर नील की खेती उसे करनी ही करनी है। और ये ऐसी पद्धति को लगभग 100 वर्ष हो चुके थे चलते चलते।
तो जब नील की खेती होती है उसी समय धान की भी खेती होती है। तो नील की खेती में एक समस्या ये भी है कि नील की खेती धान से ज़्यादा मेहनत मांगती है, और ये तभी होती है जब धान करने होते हैं। अब भारत में खाद्यान्न की तो वैसी कमी थी, लोग खाने के लिए तरसते थे, और उसी समय वो नील की खेती होती थी, तो जो किसान था बहुत ही ज़्यादा शोषित था, और नील की खेती करने पर 43 तरह के कर लगा दिए थे। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता में थे मोहम्मद अली, शौकत अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, उपरोक्त में सभी। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी। अल हिलाल एवं कामरेड पत्रिका का संपादन किसने किया था? मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। मोपाला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ था? केरल, बंगाल, पंजाब, उड़ीसा। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, केरल। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1921, क्यों? क्योंकि ये दूसरा मोपला विद्रोह है, पहला हो चुका था इससे पहले भी। उसकी डेट है 1836 से 85 तक। मतलब समझिए, ये जो विद्रोह है ये धीरे धीरे सुलगता रहा, पीढ़ी दर पीढ़ी। और इन द एंड में जो 1921 का पूछ रहे हैं, इसमें क्या हुआ था कि कंपनी मतलब अंग्रेज़ों को सेना भेजनी पड़ी, और इस विद्रोह को चल दिएगा। ये विद्रोह क्यों हुआ? यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दो पक्ष थे जो आपस में लड़ रहे थे। यहाँ पर गांधी जी, अली जिन्ना, लियाकत अली, ये सभी ने मुस्लिम पक्ष के जो विद्रोह कर रहे थे उनका समर्थन किया। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? 1918, 1920, 1919, 1921। इसका राइट ऑप्शन है 1920, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस घटना के कारण 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? मोपाला विद्रोह, नागपुर फ्लैग सत्याग्रह, प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत पर आगमन पर, चौरी चौरा कांड। तो सबको पता है डी, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड हुआ था जिसमें एक आक्रोशित भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें कई सिपाही पुलिस वाले जलकर मर गए। इस कारण गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन तुरंत वापस ले लिया। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, चौरी चौरा कांड। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? अप्रैल 21 को, सितंबर 1922, मई 1923, जून 1923। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, अप्रैल 1921 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? 1922, 1923, 1924, 1925। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1923। किसने की? मोतीलाल नेहरू, नेहरू जी के बापू। और दूसरे थे CR दास। कहाँ? इलाहाबाद। इसको अब प्रयागराज कहते हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। ए एवं सी दोनों। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास दोनों। अगला क्वेश्चन है, बरसात सत्याग्रह 23-24 का नेतृत्व किसने किया था? जमनलाल बजाज, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जयप्रकाश नारायण। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रवादी नेता को स्वराज पार्टी के जो सदस्य भी था 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि संसद का अध्यक्ष बनवाने में सफल रहे थे? लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, विट्ठल भाई पटेल। स्वराज पार्टी की बात हो रही है, मैं आपको बता चुका हूँ इसकी स्थापना किसने की थी। मोतीलाल
आर.सी. दास, और लोग तो बहुत थे, मैं यहाँ पे सभी लिख नहीं सकता, पर इन सभी में जो विट्ठल भाई पटेल थे, इनको संसद बनने का मौका मिला। पहली बार भारत का कोई सदस्य संसद बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज के क्वेश्चन बस यहीं तक थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।